भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री परशुरामेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत सत्य ज्ञानात्मकोऽनन्तो विभुरात्मा महेश्वरः। अर्थात उन महादेव जी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। शिव गीता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण में वर्णित शिव जी के दशावतारों पर आधारित है। जैसा कि आप सभी दर्शक जन जानते हैं कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में यह बात बताई है कि भगवान शिव के ही गण इस सृष्टि में सबसे अधिक है और भगवान शिव ने ही सबसे अधिक अवतार भी ग्रहण किए हैं। भगवान विष्णु के तो अवतार सीमित हैं, लेकिन आप शास्त्रों का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि सबसे अधिक अवतार महादेव जी ने ही ग्रहण किए हैं। और महादेव जी के जो भी अवतार हैं वो अलग अलग श्रृंखलाओं में हैं। जैसे एकादश रुद्रों का अवतार अलग है, विभिन्न लीला अवतार अलग अलग हैं, क्षणिक रूप से जो प्रभु ने अवतार लिए वो अलग हैं। उसी प्रकार आप जानते होंगे कि माता आदि शक्ति के भी 10 बड़े रूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। तो ये 10 महाविद्या किसकी शक्तियां हैं? माता भगवती तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, तो ये 10 महाविद्या किसकी शक्तियां हैं? तो आज आप इस वीडियो में यही जानेंगे कि माता भगवती की ये जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 स्वरूप हैं, ये महादेव जी के किन अवतारों से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव के इन्हीं दशावतारों की ही शक्तियां 10 महाविद्याएं हैं। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 17वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर भगवान महादेव जी के महान सेवक नंदी बाबा जी ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या वर्णन किया गया है। शृण्वतो गिरीशस्याद्यावतारान् दश संख्यकान् महाकाल मुखान भक्त्योपासना कांड सेवितान। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। तत्राद्यो ही महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदा सताम शक्तिस्तत्र महाकाली भक्तेप्सित फलप्रदा। अर्थात उसमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली जी हैं, जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। यहाँ पर नंदी जी ये बता रहे हैं कि इन दशावतारों की श्रृंखला में महाकाल नाम का जो अवतार है वह पहला है और इनकी शक्ति महाकाली जी कही गई है। तार नामा द्वितीयस्य तार शक्तिस्तथैव सा भुक्ति मुक्ति प्रदौ चौभौ स्वसेवक सुख प्रदौ। अर्थात दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा देवी जी हैं। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। मतलब नंदी जी यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान शिव के जो दशावतार हैं उनमें दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है और उनकी ही शक्ति का नाम देवी तारा है। भुवनेशो ही बालाभ्यस्तृतीयः परिकीर्तितः भुवनेशी शिवा तत्र बालाभ्या सुखदा सताम। श्री विद्येशः षोडशावः श्री विद्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्त सुखदो भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। अर्थात नंदी जी कहते हैं तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी देवी कही जाती हैं। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती हैं। और चौथा अवतार षोडश विद्येश नाम से प्रसिद्ध है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति हैं। यानी षोडश विद्येश नाम का जो अवतार है उनकी शक्ति कौन है? षोडशी श्री विद्या माता, यह उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। पंचमो भैरवः ख्याता सर्वदा भक्त कामदः भैरवी गिरिजा तत्र सदुपासक कामदा। अर्थात 5वां अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। यानी यहाँ नंदी जी बता रहे हैं कि जो भगवान शिव का 5वां अवतार है इन दशावतारों की श्रृंखला में, उसका नाम भैरव है और इन्हीं की शक्ति का नाम देवी भैरवी है।
छिन्नमस्तकनामासौ शिवः षष्ठः प्रकीर्तितः भक्तकामप्रदा चैव गिरिजा छिन्नमस्तका। अर्थात शिव जी का जो छठवां अवतार है वह छिन्नमस्तक नाम से कहा गया है। और उनकी महाशक्ति कौन है? छिन्नमस्तिका गिरिजा। 10 महाविद्याओं में महाशक्ति माता छिन्नमस्तिका जी भी आती हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान शिव का जो छिन्नमस्तक स्वरूप है उन्हीं की शक्ति छिन्नमस्तिका माता हैं, जो अपने भक्तों का सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। धूमवान सप्तमः शंभु सर्व काम फलप्रदः धूमावती शिवा तत्र सदुपासक कामता। अर्थात नंदी जी कहते हैं शिव के 7वें अवतार का नाम धूमवान है। शिव जी का जो दशावतारों में 7वां अवतार है वो कौन है? धूमवान, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। और इस अवतार की शक्ति कौन है? माता धूमावती जी। 10 महाविद्याओं में इनका भी नाम सम्मिलित है। माता धूमावती जी ही भगवान शिव के जो धूमवान नाम के अवतार हैं उनकी शक्ति हैं, जो सज्जनों और उपासकों को उनका मनोभिलषित फल प्रदान करती हैं। शिवावतारः सुखदो ह्यष्टमो बगलामुखः शक्तिस्तत्र महानंदा विख्याता बगलामुखी। अर्थात शिव जी का 8वां अवतार क्या है? वह है बगलामुख। शिव जी का जो 8वां अवतार है उसे हम बगलामुख नाम से जानते हैं, जो अत्यंत सुख देने वाला है। और इनकी शक्ति कौन है? माता बगलामुखी। माता बगलामुखी जो कि 10 महाविद्याओं में सम्मिलित हैं, वही भगवान बगलामुख की शक्ति कही गई हैं, जो परम आनंद स्वरूपिणी हैं और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। शिवावतारो मातंगो नवमः परिकीर्तितः मातंगी तत्र सर्वाणी सर्व काम फलप्रदा। अर्थात नंदी जी कहते हैं शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी देवी जी हैं, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती हैं। यानी भगवान शिव का जो दशावतारों में मातंग नाम से अवतार है उन्हीं की शक्ति माता मातंगी जी हैं। 10मः कमलः शंभुर्भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरिजा तत्र स्वभक्त परिपालिनी। अर्थात शिव जी का कल्याणकारी जो 10वां अवतार है वह कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति का नाम कमला देवी है, जो भक्तों का पालन करती हैं और उनका कल्याण करती हैं। एते दशमिताः शैवा अवताराः सुखप्रदाः भुक्ति मुक्ति प्रदाश्चैव भक्तानां सर्वदा सताम्। अर्थात शिव जी के ये 10 अवतार हैं जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले हैं तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एते दशावतारा ही शंकरस्य महात्मनः नाना सुख प्रदानित्यं सेवतां निर्विकारतः। एतद्दशावताराणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकाम प्रदम गेयं तंत्र शास्त्रादिगर्भितम्। अर्थात नंदी जी कहते हैं शिव जी के 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे सनत कुमार जी, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म्य का वर्णन किया है। इस महात्म्य को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह वर्णन तंत्र शास्त्रों में अति गूढ़ रूप से विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिए। एता समाधि शक्ति नाम अद्भुतो महिमा मुने सर्व काम प्रदो गेयस तंत्र शास्त्रादिगर्भितः शत्रु मारण कार्यादौ तत्तक शक्ति ही परामता खलदंडक करी नित्यम ब्रह्म तेजो विवर्धिनी। अर्थात हे सनत कुमार जी, इन आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए, यानी यह अति गुप्त विद्या है, ऐसा बताया जा रहा है। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली हैं और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। मतलब नंदी जी यहाँ यह बता रहे हैं कि भगवान शिव के ये दशावतार और उनकी ये 10 शक्तियां जो हैं यह तंत्र कार्य में विशेष रूप से फलदायी हैं। और नंदी बाबा यह भी बता रहे हैं कि दुष्टों को तो यह शक्तियां दंड देती हैं, लेकिन जो लोग सच्चरित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो उनका विवर्धन करती हैं। उनका तेज भी बढ़ता है, उनकी शक्तियां भी बढ़ती हैं और भगवान शिव और माता आदि शक्ति की कृपा भी उनके ऊपर अवश्य होती है। शत्रु जनित जो भी बाधाएं हैं या आपके कोई विरोधी आपका बहुत विरोध कर रहे हैं, तो इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए भी इन दशावतारों का पूजन और इनसे जुड़ी हुई जो 10 महाशक्तियां हैं, इनका पूजन उपासन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। नंदी बाबा जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित
शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का आपसे वर्णन किया। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों में शिव जी के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है। वैश्य धनाधिपति हो जाता है और जो चतुर्थ वर्ण में लोग हैं वह भी अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। शांकरा निज धर्मस्था शृण्वन्तश्चरितं त्विदं सुखिनः स्युर्विशेषेण शिव भक्ता भवन्तु च। अर्थात अंत में नंदी बाबा जी कहते हैं कि अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले जो भी शिव भक्त हैं वह सुखी हो जाते हैं और उनके अंदर विशेष शिव भक्ति भी प्रकट होती है। मतलब उनकी भक्ति का स्तर और वृद्धि को प्राप्त करता है। तो आपने जाना कि भगवान शिव के प्रमुख दशावतार कौन कौन हैं और उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री तारकेश महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।